खबर भदोई से है, जहां भदोई में 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो में बीते 2 दिनों में 190 विदेशी खरीदारों और 163 विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले में विभिन्न उत्पादों के प्रति रुचि दिखाई। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण को दुनिया भर के आयातकों का सहयोग मिल रहा है। एक्सपो के दूसरे दिन तक 190 विदेशी खरीदारों और 163 विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने मेले में उत्पादों के प्रति जबरदस्त रुचि दिखाई। मेले में आने वाले मुख्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, इटली, जापान, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ताइवान, टर्की, यूएसए, चिली, फिनलैंड, ईरान, रूस, यूएई, यूके जैसे देश शामिल हैं। मेले में जगह जगह मातृ शक्तियों का दबदबा देखा गया। कई स्टॉल पर मालिक भी मातृ शक्तियों हैं और खरीदार भी देश विदेश से आई महिलाएं, जिन्हें भारत में अब मातृ शक्तियां कह सकते हैं। भदोई कारपेट रुपेश कारपेट के मालिकों की माता मीरा बरनवार जी ने कहा कि आज मेरे बच्चे भदोई की इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और लगन के बलबूते बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं और चाहूँगी कि हमेशा कोई भी परिवार हो वह अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बड़ों के साथ रहें। परिवार एकजुट रहेगा और हर जगह उसे सफलता मिलती रहेगी। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। क्या है इंडस्ट्री के बारे में आपके पास? इंडस्ट्री के बारे में मेरे दोनों बच्चे पंकज भदोही कारपेट, रुपेश एंड सन्स, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। देश विदेश से सब जुड़े हैं और जब से हम 64 साल से भदोही में हैं, कितना विकास हुआ है, कितना कैसे हुआ है, यही फेयर देखने के लिए हम लोग बाहर जाते थे। आज इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। कल योगी जी भी आए थे। हाँ, उनको भी देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा, बच्चे सब देखे। तो लग रहा है कि जब फेयर बनारस, दिल्ली, जर्मनी होता था, आज भदोही में ही सारे विदेशी सारे लोग आने लगे हैं। भदोही में सारे लोग आए, भदोही बहुत विकास किया है जिसको हम बयां नहीं कर सकते। हर चीज़ पे, हर लाइन पे, हर मोड़ पे, चौराहे देख लीजिए, भदोही बहुत निकला है। कहाँ 64 साल पहले क्या था, आवाज़ क्या है। कल आप सीएम योगी के सामने थी, मंच पे थी। हाँ, कैसा रहा आपका वहाँ पे? कार्यक्रम अच्छा था आए हो तुम भी हर तरह से, लेकिन हम लोग जो उम्मीद लगाए हुए थे कि योगी जी कुछ विशेष सौगात दे के जाएंगे कारपेट इंडस्ट्री को, उसमें थोड़ी निराशा हुई। अन्यथा तो उनका सब कुछ बहुत अच्छा था। तो निराशा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडस्ट्री के साथ सरकार खड़ी है। हाँ, उन्होंने ये आश्वासन दिया है इंडस्ट्री के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन एक तुरंत का होता है तो लोगों में ऊर्जा भर जाती है, ज़्यादा प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन उस घोषणा के नहीं होने से क्षण भर की निराशा थी। लेकिन उम्मीद तो अभी भी लगी हुई है कि सरकार कुछ न कुछ है। पहले भदोही में फेयर नहीं था, अब 4 सालों से भदोही में फेयर लग रहा है। इंटरनेशनल फेयर है, बड़े बड़े नेता से लेके बड़े बड़े बायर्स, इंडस्ट्री के लोग अब आने लगे हैं यहाँ पे। तो उसको किस नज़रिए से आप देखती हैं? नहीं, ये तो भदोही का विकास ही है। हम लोग अगर गलत नहीं है तो 80 से फेयर्स को देखते हैं, 1980 से। और दिल्ली, पहले बनारस भी मुश्किल लगता था, दिल्ली में होते थे फेयर्स, फिर बनारस में होना शुरू हुआ और आज तो अपना मार्ट है कारपेट इंडस्ट्री का, इतना बड़ा, पूरी तरह से वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल अरेंज्ड। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे जो भी हो रहा है। वायरस को थोड़ी असुविधा हो रही है कि उनको बनारस या बाहर जाना पड़ता है होटल्स के लिए, अदरवाइज तो ये फेयर यहाँ बहुत अच्छा है। इस इंडस्ट्री में आप भी जुड़ी हुई हैं, काम देखती हैं, कितने सालों से देख रही हैं इंडस्ट्री का? पिछले 40 सालों से। तो क्या उतार चढ़ाव देखा तब में और अब में, क्या फर्क देखा? उतार चढ़ाव तो बहुत देखा है, लेकिन ये है कि हम इस बात के लिए मानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी सशक्त है। बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद भी मजबूती से खड़ी रही है, आगे ही बढ़ी है। सशक्त इसलिए कह सकते हैं कि इतनी बड़ी मातृशक्ति के साथ इस इंडस्ट्री में खड़ी है, इस वजह से इंडस्ट्री सशक्त हो सकती है। कह सकते हैं मातृशक्ति ही नहीं है, एक यहाँ समूह की शक्ति है, यूनिटी है और एक
लाइन बोल दूँ, उद्योगिनम सिंहम उपैति लक्ष्मी कहा गया है ना, तो यहाँ के लोग पुरुषार्थ करते हैं, उद्योगी हैं तो लोगों को भी काम देने में विश्वास रखते हैं और अपने लिए भी करते हैं, तो ईश्वर की भी कृपा उन पर बनी रहे। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा वहीं बनी रहती है जहाँ नारियों का सम्मान कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही बात। सीएम साहब से देखिए उम्मीद तो थी कि कुछ इंडस्ट्री को मदद करें, ग्रांट देंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ कल उन्होंने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया है, तो देखिए क्या होता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बायर्स का कितना रुझान है फेयर पे? अमेरिका जहाँ नहीं है, अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार होता था इस इंडस्ट्री में, और क्या चल रहा है बायर्स का? देखिए अमेरिका में अब समय लगेगा, जो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज रोज़ बदल रही है, तो विश्वास लोग खोते जा रहे हैं अमेरिका पर। लेकिन ठीक है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, केवल अमेरिका ही नहीं है। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी पे काम करें, तो हम लोग ठीक है, कोई बहुत बड़ा अफसोस नहीं है, सब सही चल रहा है और माँ का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बड़ी